नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे मायोसाइटिस के बारे में। तो मायोसाइटिस को अगर हम हिंदी में जाने तो वो एक मसल की इन्फ्लेमेशन होती है। मायो का मतलब हो गया मसल, आइटिस का मतलब हो गया इट इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल। तो इसके अंदर जो है आपके मेनली जो मसल्स हैं अराउंड द शोल्डर्स, आपके हिप के अराउंड जो मसल्स होती हैं वो वीक होने लग जाती हैं। एंड रूमेटोलॉजी के अंदर इसके मेनली 3 डिजीज़ होते हैं जो रूमेटोलॉजिस्ट देखते हैं। पहला होता है डर्मेटोमायोसाइटिस, दूसरा होता है पॉलीमायोसाइटिस, तीसरा होता है इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस। एंड मायोसाइटिस के और भी कारण होते हैं, जैसे कि ड्रग इंड्यूस हो गया, जैसे स्टीरॉयड की वजह से मायोसाइटिस हो सकता है, कॉल्चिसिन जैसी दवाइयों की वजह से मायोसाइटिस हो सकता है। और फिर उसके बाद एंडोक्राइन हार्मोनल कॉजेज भी होते हैं मायोसाइटिस के, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म हो गया, हाइपर पैराथायराइडिज्म हो गया, विटामिन डेफिशिएंसीज हो गई, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी, वो भी मायोसाइटिस नहीं मायोपैथी बोलते हैं, मायोपैथी कराते हैं। तो ये जो है मायोसाइटिस एक बहुत ही एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे डिजीज आते हैं। मेनली जो रूमेटोलॉजिस्ट डील करते हैं वो डर्मेटोमायोसाइटिस, पॉलीमायोसाइटिस और इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस के साथ डील करते हैं। तो हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। डर्मेटोमायोसाइटिस जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है। ऐसा नहीं है, बच्चों के साथ साथ तो बड़ों में भी हो सकती है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है। बच्चों के अंदर क्या होने लग जाता है, उनको मेनली आंखों के आसपास जो है रैशेज होने लग जाते हैं, रेड कलर के रैश हो जाते हैं, जिसे हम हीलियोट्रोप रैश बोलते हैं। साथ ही साथ उनकी स्किन जो होती है काफ़ी फोटो सेंसिटिव हो जाती है, धूप में जाते हैं तो लाल होने लग जाती है। हाथों के ऊपर रैश आने लग जाता है, जैसे गॉटरन रैश हो गया। गॉटरन रैश का मतलब लाल लाल रंग के निशान आ जाते हैं आपके हाथ के ऊपर। साथ ही साथ जो है आपकी मसल में पेन होने लग जाता है, जॉइंट के अंदर पेन होने लग जाता है। एंड मसल पेन, मसल इन्फ्लेमेशन कई बार इतना ज़्यादा हो जाती है कि आपको, जैसे अगर शोल्डर की मसल इन्वॉल्व हो गई तो ऊपर वाले काम नहीं हो पाते हैं, जैसे कि आपको कंघी करना, टी शर्ट उतारना, फिर ऊपर से कोई सामान उठाना, ये सब मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे करके वो आपकी थाइस को भी इन्वॉल्व करने लग जाता है। अगर थाइस की मसल इन्वॉल्व हो गई तो आपका सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो जाता है, नीचे से उठना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ जब आप लेटते हैं तो गर्दन को उठाना मुश्किल हो जाता है, बेड से उठना मुश्किल हो जाता है। एंड धीरे धीरे वो ये आपकी मसल्स को भी इन्वॉल्व करने, जो आपकी रेस्पिरेशन वाली मसल्स हैं उसको भी इन्वॉल्व करने लग जाती हैं, जैसे हम डायफ्राम वाली मसल्स बोलते हैं। अगर डायफ्राम वाली मसल्स इन्वॉल्व हो गई तो आपको सांस की दिक्कतें होने लग जाती है, सांस ढंग से नहीं आती है, सांस फूलने लग जाती है। एंड कई बार हमारे मुंह के अंदर भी मसल्स होती हैं, अगर वो इन्वॉल्व हो जाए तो आपको डिस्फेजिया हो जाता है। डिस्फेजिया क्या मतलब, ये कि जब भी आप खाना खाते हैं तो वो या तो नाक से बाहर आने लग जाता है या तो उसकी उल्टी होने लग जाती है। पानी भी पीते हैं तो वो भी नाक से बाहर आने लग जाता है। तो ये डर्मेटोमायोसाइटिस के ही पार्ट होते हैं, और साथ ही साथ ये बाकी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करता है। डर्मेटोमायोसाइटिस अगर हिंदी में देखें तो डर्मेटो का मतलब है स्किन इन्वॉल्वमेंट, मायोसाइटिस मतलब मसल की इन्वॉल्वमेंट। लेकिन ये स्किन और मसल को छोड़ के बाकी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे कि आपके लंग्स के अंदर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज करा सकता है, पेट के अंदर वास्कुलाइटिस जैसी बीमारी करा सकता है, रेनॉल्ड्स फिनोमिना करा सकता है। एंड कई बार ये आपके जो है स्किन के अंदर मोटे मोटे लम्प्स बन जाते हैं, कैल्शियम के डिपॉजिट बन जाते हैं, जिसे हम कैल्सिनोसिस बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें डर्मेटोमायोसाइटिस में हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि पॉलीमायोसाइटिस के बारे में। पॉलीमायोसाइटिस में डर्मेटो वाला स्किन वाला पार्ट नहीं होता है, लेकिन सिम्टम सिमिलर हो सकते हैं। उसके अंदर भी आपकी मसल के अंदर इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, नेक वीक होने लग जाती है, शोल्डर की मसल वीक होने लग जाती है, थाइस की मसल वीक होने लग जाती है। सिमिलर सिम्टम्स ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के, रेनॉल्ड्स का होना, ये सब हो सकते हैं, बट दे डोंट हैव स्किन मैनिफेस्टेशन, जैसे कि हीलियोट्रोप रैश होना, गॉटरन रैश होना, शॉल साइन होना, फोटोसेंसिटिव स्किन होना, वो सब नहीं होता है। थर्ड जो बीमारी है वो है इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस, जो मेनली बड़े जो होते हैं, एल्डरली पॉपुलेशन है, 60 से ऊपर है, उनके अंदर ज़्यादा देखी जाती है। मेल प्रिडोमिनेंट बीमारी है, मेल्स के अंदर ज़्यादा देखी जाती है। इसके अंदर जो है आपके जो आपके हैंड्स की फिंगर्स है, फिंगर फ्लेक्सर्स हैं, यानी जैसे अब आप उंगलियां मोड़ते हैं वो वीक होने लग जाती हैं। एंड कई बार नीज की जो एक्सटेंशन है, नीज की जो मसल्स हैं वो वीक होने लग जाती हैं। तो ये इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस का पार्ट होता है। तो अगर हम इनकी डायग्नोसिस की बात करें तो पहले पेशेंट को क्लिनिकली उसकी हिस्ट्री ली जाती है, फिर उसको एग्जामिन किया जाता है, उसकी मसल्स देखी जाती हैं। एंड उसके बाद थोड़े बहुत ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर जैसे कि आपका रूटीन टेस्ट हो गए, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, साथ ही साथ CPK लेवल कराए जाते हैं, क्योंकि कोई भी मायोसाइटिस में CPK लेवल्स होते हैं काफ़ी बढ़ने लग जाते हैं।
साथ ही साथ है LDH या LDH का जैसी जांचें कराई जाती हैं, एंड ANA जैसी जांचें कराई जाती हैं, क्योंकि वो डर्माटोमायोसाइटिस जैसी बीमारियों में, पॉलीमायोसाइटिस जैसी बीमारियों में पॉजिटिव आती हैं। एंड बाकी ऑर्गन्स अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसके लिए चेस्ट एक्सरे कराते हैं, CT चेस्ट कराते हैं, तो ये सारी चीज़ें कराते हैं। एंड बाकी डायग्नोसिस करने के बाद इसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। अगर ट्रीटमेंट हम ना शुरू करें तो पेशेंट की हालत बहुत बुरी हो सकती है, क्योंकि अगर शोल्डर्स की मसल वीक हो गई, पैरों की मसल वीक हो गई, तो फिर शोल्डर के जो जितने भी काम है वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। थाइस यानी जो थाइस की मसल है, जिससे आप चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं ऊपर, नीचे से उठते हैं, वो उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, मसल वेस्टिंग हो जाती है। और एक बार वो डैमेज हो गई और ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं स्टार्ट होती है तो वो और दिक्कत करने लग जाती है, वो इरिवर्सिबल हो जाती है, आप बेड रिडन भी हो सकते हैं। तो इसका जल्दी से जल्दी इलाज होना चाहिए। तो इसके अंदर काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। तो अगर आप मायोसाइटिस से परेशान हैं, ऐसी सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं उनसे परेशान हैं, तो आपको एक रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। थैंक यू।